डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 12.6 एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो चलिए इसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी जो एक डेमोन्स्ट्रेशन मैंने तैयार किया वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बैटरी। इसकी ये वाली साइड जो है ये पॉजिटिव है और ये वाली साइड जो है नेगेटिव है। पॉजिटिव साइड पे जो है इसके अंदर आप अज्यूम कर लें कि पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये मैंने इस कंटेनर में पॉजिटिव चार्जेस, आर्टिफिशियल अनरियल जे चार्जेस मैंने जस्ट आपको समझाने की खातिर ये बनाए हैं, लेकिन आपने अज्यूम कर लेना है कि इस सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो चूँकि वो बहुत छोटे हो सकते हैं तो मैं भी जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इस कंटेनर में रखे हैं। तो इसी तरह इसके दूसरी तरफ है नेगेटिव चार्ज, तो इसके अंदर जो है वो नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं जैसा कि इस कंटेनर में मैंने रखे हैं। तो ये आर्टिफिशियल है, अनरियल है, जबकि ओरिजिनल जो चार्जेस हैं, रियल चार्जेस जो हैं इस सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये आपने अज्यूम कर लेना है कि इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं और इस साइड पे जो है नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सेल के अंदर से पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फ्लो करके जाएंगे और इस प्लेट पर स्टोर होंगे, और इस साइड से जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ से निकल के इधर जाएंगे और इस प्लेट पर जो है वो स्टोर हो जाएंगे। ये कब होगा? जब ये जो है स्विच मैं ऑन करता हूँ तो इस साइड से जो है वो पॉजिटिव चार्ज इस सेल के अंदर से निकलेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये चार्ज इस सेल के अंदर से निकलता है, ऐसे मूव करता है तार के अंदर से और इस प्लेट पर जाके वो जमा हो जाता है। उसके बाद दूसरा चार्ज इधर से निकलता है, इधर चला जाता है। इसी तरह इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव जमा होता जाएगा। एक चीज़ स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस इस पे जमा होते जाएंगे, नए आने वाले पॉजिटिव चार्जेस को चूँकि पॉजिटिव रिपल्शन होती है तो ये पहले से मौजूद उनको धक्का लगाएंगे बैकवर्ड। तो उसको कौन हल करेगा? ये बैटरी जो है ये ज़्यादा उसको पुश करना पड़ेगा चार्जेस को। तो इन अदर वर्ड्स बैटरी को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो चार्जेस इस जगह से मूव करते हैं क्योंकि बैटरी जो है वर्क डन करती है, फोर्स लगाती है। तो ये चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव प्लेट जो है लोड हो जाएगी थोड़ी देर में। देखते ही देखते ये पॉजिटिव प्लेट लोड हो जाएगी। लोड कैसे हो रही है? ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं और बैटरी इनको जो है वो फोर्स लगा रही है, वर्क डन कर रही है। तो देखते ही देखते ये जो प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस इसके ऊपर लोड होते जाएंगे, आने वालों को रिपल्शन की वजह से जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो उसके नतीजे में जो बैटरी है उसको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो बैटरी का जो वर्क डन करना है वो बढ़ता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज जितने ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो जमा होते जा रहे हैं उतना ज़्यादा बैटरी को वर्क डन करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस प्लेट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है बैटरी के अंदर से पॉजिटिव चार्जेस निकल के आ रहे हैं इस रास्ते से और यहाँ पे जमा होते चले जा रहे हैं। ये मैं आपको दोबारा से बता दूँ, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए ये होते हैं। तो इनको आपने रियल नहीं समझना, लेकिन ये है कि आपको समझ, अगर इस तरह समझ आ जाती है तो वो आपको एटलीस्ट समझ आनी चाहिए। तो ये हैं जी पॉजिटिव चार्जेस जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के आ रहे हैं क्योंकि बैटरी वर्क डन कर रही है। रिपल्सिव फोर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्जेस की वजह से लग रही थी उसको कवर करने के लिए बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हमारी जो प्लेट है पॉजिटिव वो फिलअप हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है ये चार्जेस जो हैं तकरीबन लोड हो चुके हैं। पॉजिटिव प्लेट जो है ये फुली लोडेड हो गई है पॉजिटिव चार्जेस के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आप देख लें ये जो प्लेट है लोड हो चुकी है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइड वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव चार्जेस को इधर से फ्लो करवाएगा और ये वाली जो इधर वाली प्लेट है इसको लोड करवाया जाएगा। तो आप देखें इस साइड पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनकी लोडिंग हो रही है और उसी तरह जितने ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जमा होते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले नेगेटिव चार्जेस को पहले से मौजूद नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो रिपेल करेंगे। तो बैटरी को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इन चार्जेस को स्टोर करवाने के लिए। तो स्टूडेंट, जितना ज़्यादा बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा अल्टीमेटली वर्क डन ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। चार्जेस के पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी जिस वजह से एनर्जी तो जी टेंडेंसी टू डू वर्क होती है। तो अगर हम कैपेसिटर की डेफिनेशन देखें तो कैपेसिटर तो जी ऐसा एक डिवाइस है
जो कि चार्जेस वगैरह को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अल्टीमेटली उसकी प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये तकरीबन हमारी प्लेट जो है लोड होने वाली है। ये चार्जेस जो हैं मैं दोबारा से बता दूं, नेगेटिव चार्जेस इस प्लेट पर आ रहे हैं, हमने स्विच ऑन कर दिया है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये चार्जेस जो है निकल के आ रहे हैं और प्लेट के ऊपर जमा होते चले जा रहे हैं। ये जो मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ ना, इतना टाइम नहीं लगता, ये बहुत विद इन वेरी शॉर्ट टाइम ये जो होती है प्लेट फुली लोड हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने प्लेट को लोड कर दिया। अब आपको मैंने क्लियर कर दिया कि जितने ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस जमा होते जाएंगे, बैटरी को नए नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर स्टोर करवाने के लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होती है नेगेटिव चार्जेस के दरमियान। ये प्लेट भी लोड हो चुकी थी, ये लोड हो चुकी है। किसने की है? इस बैटरी ने। इसके अंदर से पॉजिटिव चार्जेस निकले हैं, इसने वर्क डन किया है, उनको धक्का लगाया है, इस रास्ते से वो गुजर के आगे चले हैं। इधर से नेगेटिव चार्जेस निकले हैं, इस साइड से ये धक्का लगाया गया है और वो इधर जाके स्टोर हो गए। अब स्टूडेंट्स, बुक वाले ने जो है इंक्रीमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में बता दिया है कि पहले से मौजूद चार्जेस जो हैं नए आने वाले चार्जेस को जो है रिपेल करते हैं। तो हर दफ़ा जो नया इंक्रीमेंट आएगा चार्जेस का, मतलब कि चार्जेस बढ़ाने का टाइम आएगा, तो बैटरी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। पहले इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू 0 थी, लेकिन अब इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू v है। तो हम एवरेज पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 + v डिवाइडेड बाई 2, तो पोटेंशियल आ जाएगा 1/2 v आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्लेट और इस दूसरी वाली प्लेट के दरमियान जो है, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो चुकी है। अगर इन प्लेटों को ऐसे आप कर दें तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक्चुअली जो है, आप देखें ये दोनों प्लेटें मैंने आमने सामने रख दी हैं। तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, पोटेंशियल बिल्टअप हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। रादर दैन आप ये कहें कि पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर स्टोर हुई है, आप ये कहें कि पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो स्टोर हुई है। पोटेंशियल एनर्जी इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान स्टोर हुई है। चलें स्टूडेंट्स, अब आपको मैं ना किताब के ऊपर से छोटी सी इसकी डेरिवेशन है वो करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये तो है जी एवरेज पोटेंशियल। शुरू में पोटेंशियल 0 था, बाद में जब फुली लोड हो गई दोनों प्लेटें तो उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल है वो v है। तो इनका एवरेज क्या होगा? 2 पे डिवाइड कर दे, जमा करके तो 1/2 आ जाएगा v। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है आपको याद है? मैंने आपको पढ़ाया था, डेल्टा U = Q × डेल्टा v। तो ये जो है इसको एवरेज अगर आप कंसीडर करें तो आ जाएगा 1/2 Q × v। तो ये आ जाएगा 1/2 Q × v। आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी = Q × v हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको पता है C की वैल्यू क्या होती है? A E0 ER एंड देन डिवाइडेड बाई D। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको पता है V की वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट से V = E × D। तो स्टूडेंट्स इसमें, तो उसके बाद आपको ये भी पता है Q = C × V। तो इस इक्वेशन में Q की जगह पे आप V पुट कर दे तो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी = 1/2। Q की जगह पे CV पुट करोगे तो आ जाएगा CV²। ठीक है स्टूडेंट्स, CV² आ जाएगा। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, CV आ गया, Q की जगह पे आपने CV पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो Q 1/2 CV² हो जाएगा। अब मैंने बताया है आपको कि C की वैल्यू तो ये है और V की वैल्यू क्या है? ये है। ये C की वैल्यू और ये V की वैल्यू इस इक्वेशन में हम जो है वो पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। स्टूडेंट्स, इसको अगर आप बुक से भी देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये 1/2 है, ये C की वैल्यू है और ये V की वैल्यू का स्क्वायर अब मैंने रख दिया है। तो ये आपके पास आ गया जी 1/2 ER E0 E² और उसके बाद D का जो है A × D। तो D² ऊपर से D के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर AD आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो AD है ना, ये तो जी वॉल्यूम के इक्वल होता है। ये एरिया है, ये उसकी
एक दूसरी साइड है, तो तीनों साइडों का जो प्रोडक्ट होता है वो तो एरिया के बराबर होता है। तो आप अगर एनर्जी की इस वैल्यू को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें तो उसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस पूरी इक्वेशन को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें, वॉल्यूम AD के बराबर है, AD से कैंसिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी जो है वो तो जी इसके बराबर है 1/2 ER E0 E²। तो ये AD एज ए वॉल्यूम आपने लेना है, D², D से कैंसिल हो गया, D बच जाएगा, E² बाहर आ गया, ऊपर वाला A जो है वो D के साथ इकट्ठा कर दे, AD एक्चुअली वॉल्यूम है। तो इस इक्वेशन को जो कि एनर्जी है, हम एनर्जी डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो AD है, वो बटे के नीचे आएगा, AD से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो ये है जी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू, यही हमने प्रूव करना था। तो ये तो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो ये इक्वेशन वैलिड है एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।